बच्चों देखो, पहली बात तो ये है कि ये इसके अंदर जो फार्मूला लगा हुआ है ना, वो ये लगा हुआ है। ये आपकी वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर ये फार्मूला लगता है। एन बेटा क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। एक्स क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस। बेटा पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और एन और एक्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा क्वेश्चंस में देखें, पहली बात ये है कि वो ऊपर वाला तो करना ही नहीं है ना, वो जो ऊपर दिया हुआ है, क्या उसे कहते हैं मुझे, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, ये समझ आया था बेटा? ये वाला समझ आया था या समझाऊं मैरोनिसा? सर कौन सा क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन। सर नहीं, ये नहीं समझ आया मुझे। ये जिसमें वो कह रहा है कि फ्लिप किया है कॉइन को 4 टाइम्स। बताऊं? यस सर। सुनो बच्चों, पहली बात तो ये है कि आपको चाहिए क्या क्या। सर हमें एन चाहिए, एक्स चाहिए, पी चाहिए और क्यू चाहिए, ऐसे ही है ना बच्चों? 4 टाइम्स अगर वो फ्लिप हो रहा है तो एन क्या हो जाएगा? 4। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? हेड की। याद रखना बच्चों, प्रोबेबिलिटी अब वो हेड हेड हमारी सक्सेस होगा बच्चों। जो वो हमें कह रहे हैं वो हमारी सक्सेस होगी ना। तो पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पता है एक कॉइन की हेड और टेल दो साइडें होती हैं, तो बेटा हाफ क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? हेड की, और हाफ हो जाएगी टेल की। खलील, हेड की प्रोबेबिलिटी मैंने कैसे निकाली? सर हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। ये क्या क्यों होती है मैरोनिसा 1/2? सर देखें, कॉइन की एक साइड होती है हेड, इस तरह का कॉइन होता है, एक साइड होती है टेल। इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन गया? 2। बेटा हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड 1 है ना, 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ठीक हो गया। तो इसलिए हेड की प्रोबेबिलिटी बेटा हाफ और टेल की भी हाफ होती है। ठीक हो गया। अब बच्चों पीछे क्या रह गया? सर पीछे रह गया हमारा x। तो बेटा x कैसे फाइंड? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट गेटिंग एग्जैक्ट टू टू हेड्स? तो बेटा हमारा 2 क्या हो जाएगा? x। अब पीछे क्या रह गया? सर फार्मूला। फार्मूला बच्चों मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ये देखो ये फार्मूला है। n की जगह बेटा क्या पुट करोगे? सर n की जगह 4। बेटा x की जगह, सर x की जगह पुट करूंगी, अब वो क्या उसे कहते हैं, 2। बेटा प्रोबेबिलिटी की जगह सर यहाँ 1/4, और यहाँ 1/2। p की जगह, q की जगह भी 1/2, और x की जगह 2, और n की जगह 4, और x की जगह 2। बेटा ये c फॉर क्या होता है? सर c फॉर कॉम्बिनेशन को बोल रहे हैं ना, c फॉर कॉम्बिनेशन को बोल रहे हैं। जो ही बेटा इनपुट करोगे ना तो ये वाली शक्ल बन जाएगी, ये वाली। सर देखिए इसने कितनी मुश्किल लिखी हुई है। बेटा आप फार्मूला लगाओ, इसमें पुट करो तो आसान हो जाएगी। समझ आ गई है? फार्मूला लगाओ, आसान हो जाएगी आपके लिए। तो बेटा इस तरीके से आप इसको, बच्चे मैरोनिसा समझ आइए अब? यस सर, लेकिन सर मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही कि ये जो C के साथ है N और ये X है, इसको हम माइनस करेंगे कि क्या करेंगे? बेटे दोबारा बताओ कहाँ पे? ये वाला जो है, जैसे 4 और 2। यस दोबारा सर। बोलो, दोबारा बोलो, आवाज कटी है। सर ये वाला। ये वाला 4/2। जी 4 और 2, इसको क्या करेंगे? बेटे वो हम लेते नहीं थे एनसीआर, ये कॉम्बिनेशन है ना। 4C2 बेटा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, नहीं तो वो
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस x फैक्टोरियल, या है याद है n बेटे वो जो करते थे, यस सर यस। ये कॉम्बिनेशन का रूल है ना बेटा, कॉम्बिनेशन जो था। अच्छा खलील, अब नेक्स्ट बेटा वो कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेटा ये क्या लिखा हुआ है, 4 हेड्स। बच्चों 4 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो बच्चों 4 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब वो हमने निकालनी है। तो ठीक हो गया, यहाँ पे बच्चों आपका n आपको पता है ना 4 है, और x आपको पता है आपका 2 है, और p आपको पता है 1/2 है, और बच्चों q जो है वो क्या है सर, वो भी 1/2 है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ कि वो सारे के सारे कहाँ मांग रहे हैं हमारे सर, वो पूरे का पूरा x जो है ना वो मांग रहा है कहाँ पे बेटा सर, वो पूरे का पूरा x मांग रहा है बेटा हेड पे। वो सारे के सारे 4 के 4 कहाँ मांग रहा है, हेड पे मांग रहा है। तो बच्चों सारे के सारे आपने कहाँ डाल देने हैं, हेड में डाल देने, ठीक है। सारे के सारे आपने क्या कहाँ डाल देने हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 4। लेकिन एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, पता है क्या हुआ है मेहरुनिसा बेटा, यहाँ पे ये जो उसने नहीं लिखा ये वाला, ये गलत लिखा है। फार्मूला खलील क्या था सर, फार्मूला तो ये है ना, ये बेटा NCX, ठीक है, NCX हमारा फार्मूला है। तो बेटा ये देखो ना, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ NCX। बच्चों जब भी ये क्वेश्चन करना है ना, फार्मूला लाजमी लिखना, फार्मूले के बगैर मजा नहीं आएगा बच्चों। फिर क्या लिखना है PX, फिर क्या लिखना है क्या हो Q, क्या हो क्या हो और Q के साथ क्या लिखना है N-X, क्या लिखना है बच्चों N-। बच्चों यहां पे वो खुद बता रहा है N4 है बच्चों, X भी 4 है। मेरोनिसा उसने गलती बेटा क्या की है, गलती से यहाँ 2 लिख गया है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर ये इसने 2 क्यों लिखा है। बेटे देखो ना वो 2 लिख गया गलती से, तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये बेटा 1/2 और x 4, और यहाँ पे खलील 1/2, और बेटा 4 - 4, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो ना ये बेटे, जब तक ये एक्सप्लेनेशन आप ऊपर नहीं दोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे ना। तो आप लोगों ने उस तरह नहीं करना जैसे उसने छोटा छोटा किया हुआ है। आप लोगों ने पहले स्टेप में फार्मूला, फिर ये, हाँ अब इस स्टेप में ये, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये, और लास्ट स्टेप में ये आंसर। ठीक हो गया बच्चों, आगे चलूं। सर ये 1/16 कैसे आया? बेटे 1/2 की पावर अगर लें 4, बेटे देखो ना, जब भी हम 2 की पावर 4 लें तो क्या बनता है बेटे, 16 बनता है ना मेरे साथ। बेटे 2 की पावर लो ना 4, 2 2s आर 4, 2 3s आर, बेटा ये देखो ना 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 याद है हम क्या पढ़ते थे शायद, 2 को 4 टाइम्स लिखना, 2 को बेटा क्या लिखना 4, 2 4 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, तो बेटा ऊपर 1 है तो 1/16 हो जाएगा। समझ गए बेटे, मेहरुनिसा समझियो बेटा 1/16 कैसे आए। यस सर आ गई समझ। चलो अब बेटे नेक्स्ट पार्ट क्या है, बेटे नेक्स्ट पार्ट में वो ये कह रहा है कि 2 और मोर हेड्स। अब मुझे ये बताएं कि 2 या 2 से ज्यादा हेड क्या होंगे सर, 2 भी है, 3 भी है, और 4 भी है। तो इसका मतलब है कि आपने इस फार्मूले को 3 दफा लगाना है बेटा, इस फार्मूले को 3 दफा लगाना है, और फिर उन तीनों के आंसर को आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना। खलील बेटा बेशक यहाँ पे फार्मूला 1 दफा, फिर प्लस डाल के मैंने निसाब उत्तर दूसरी दफा, फिर प्लस डाल के फार्मूला तीसरी दफा, फिर उसके डेटा में आपने पुट करना है और ये आंसर निकलेगा। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा हेड। चलो अब एक और क्वेश्चन समझ लो।
बेटे वो कहता है अ फेयर डाई विल बी रोल्ड 4 टाइम। डाई बोलते हैं लुड्डो के दाने को। बेटे ये देखो 4 टाइम्स का मतलब है जितने टाइम्स रोल करना है वो n हो गया। अच्छा, अब ऐसा है कि जो डाइस होता है उसकी कितनी साइड्स होती हैं सर? एक ये। अच्छा, व्हेन आई वाज स्टूडेंट ना खलील, तो बेटे मैं एक चीज पे बड़ा कंफ्यूज होता था, वो मैं आपको बताता हूँ। लुड्डो के दाने में ये 3 दाने होते हैं ना, फिर ये 4 होते हैं, फिर बच्चों ये 5 होते हैं, और ये जो कभी कभी आता है हैं? अच्छा, मैं हमेशा लूडो हार जाता था। हम्म। अच्छा, तो मतलब मैंने कभी सोच के खेली ही नहीं लूडो। लूडो केड़ी सोच के खेलने वाली गेम है भाई। अच्छा, तो मैं पता है क्या गिनता था? इसको 1 गिनता था, इसको 2 गिनता था, इसको 3 गिनता था, इसको 4 गिनता था, इसको 5 गिनता था, और इसको 6। नहीं, ये बिल्कुल गलत है बेटे। इसको 1 गिनो, साइड, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, इसको भी एक ही गिनना है। 2 वाली कितनी साइडें हैं? एक साइड है। एक वाली एक साइड है, 3 वाली एक साइड है, 4 वाली एक साइड है, 5 वाली एक साइड है, 6 वाली भी एक साइड है। तो बच्चों आप देखो, इनको एक एक गिनना है, बजाय इसके कि 6 को 6 गिन दो, 5 को इसको एज अ साइड गिनना है, इसको एज अ साइड गिनना है। तो सर 6 वाली एक साइड है, यानी साइड नजर आती है, ठीक हो गया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2, बेटा 2 1 विल अकर, यानी बेटे 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर देखें, 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। ये हमारी मेरोनिसा बेटा पी हो गया, पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सर आपको कैसे पता लगा? बेटा ये 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये लिखा हुआ है। ये 2 को तो फिलहाल गोली मारो ना, ये 2 एक अलग सब्जेक्ट है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी खलील क्या है? 1/5, सॉरी 1/6। और 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर देखिए ना, 6 में से अगर एक इसके आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या है? 5/6। 6 में से एक गया तो 5 ही रह जाते हैं ना बच्चों। तो ये आपका क्यू निकल आया है, ये बच्चों आपका पी है, और ये आपका एन है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्ट टू 2 1s विल अक्कर। तो बच्चों वो हमें ये कह रहा है कि बताएं कि कितनी दफा आपके क्या अक्कर होंगे? 1 अक्कर होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली 1 विल अक्कर। ठीक है, ये उसने बाय मिस्टेकली बेटा क्या लिखा हुआ है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, जो 1 है वो कितनी दफा अक्कर होगा? सर वो 1 टाइम ही अक्कर होगा ना, वो क्या होगा? एक ही दफा अक्कर होगा ना। तो x आपका क्या हो गया बच्चों? 1। x क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे आपने वही फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको लगवाया है, NCX P Q, यहाँ बच्चों n, यहाँ n-x। n की जगह बेटा क्या लगाओगे? 4। x की जगह क्या लगाओगे? 1। बेटा 1/6 लगाओगे प्रोबेबिलिटी पे, और n पे क्या लगाओगे? बेटे यहाँ देखो ना, मैंने अभी आपको सॉरी यहाँ x आना है, तो x मैंने बेटे आपको 1 रखवाया है, और n क्या है? 4, और x क्या है? 1, और बच्चों q क्या है? 5/6। क्या है? 5/6। अब बच्चों वो कहता है लेस देन प्रोबेबिलिटी बताएं। बच्चों लेस देन 1 तो लूडो में होता ही कोई नहीं है, तो आपका x क्या हो जाएगा? 0। आपका x क्या हो जाएगा? 0, इसलिए x 0 है। सेम आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सारे सेम है। ये देखो बेटा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, फिर q जो है वो नॉन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ये n है, और ये आपके x दिए में। ठीक हो गया बच्चों। वो कह रहा है जी कि a state has determined that all of the traffic accidents with the faulty occur 70% situation। 70% बेटे प्रोबेबिलिटी है कि in which at least one driver has been drinking, यानी ये बेटा है कि उन्होंने ड्रिंक की हुई है, वो 70%। तो
ना होने के चांस कितने हैं? 30%। इफ द सैंपल ऑफ द 4, बेटा 4 आपका n हो गया। कंस्ट्रक्ट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द रैंडम वेरिएबल x इन विच एटलीस्ट वन ड्राइवर, तो बेटे अगर वो कहता है एटलीस्ट वन ड्राइवर वाज ड्रिंकिंग, तो अगर उसने वो कह रहा है कि अगर वन ड्राइवर वाज एटलीस्ट बच्चों क्या कह रहा है, इन विच एट रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन विच एटलीस्ट वन, तो बेटा वन से लेकर आपने ये जीरो नहीं लिखना, क्या लिखना है बच्चों? एटलीस्ट वन, 1 2 3 और 4। तो आपने एक दफा वन पुट करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर बच्चों टू लिख के फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर 3 और फिर 4 और फिर 5। ठीक है, यहाँ पे वैसे वो यही लिख रहा है कि आप सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन बना दें, ये डिस्ट्रीब्यूशन बना दें जहाँ x की जगह x ही लिखें। बेटे यहाँ पे वो क्या कह रहा है, x की जगह x ही लिखें और एक स्टैंडर्डाइज क्या बना दें, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटे n की जगह 4 लिख दें, x की जगह x लिख दें, ये सक्सेस और ये नॉन सक्सेस, और यहाँ पे x लिख दें और यहाँ पे n माइनस एक्स लिख दें। तो यानी एक स्टैंडर्डाइज बन जाएगी। जो बंदा इसमें वैल्यू पुट करके 1 2 3 4 की निकालना चाहे, अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल ले। ठीक है ना बच्चों, सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन सेम। ठीक है, प्लीज इसको आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। और जी डिस्ट्रीब्यूशन, जी बेटे क्वेश्चन नंबर 7। चलो जी, जबरदस्त। A student take true false examination while consist of 10 questions। जबरदस्त बेटा, 10 क्वेश्चन इधर आ गए। स्टूडेंट नोन समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट एंड चूज द आंसर। ठीक है, इज्यूमिंग द इंडिपेंडेंस बिटवीन द क्वेश्चन। बेटे ये देखो ना, ये प्रोबेबिलिटी होगी मेरा बच्चा, ये पी हो गया, और इसको अगर हम बेटा 1 में से माइनस करें तो हमारी क्या निकल आएगी, हमारी क्यू की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, यानी नॉन सेक्स है। अब बेटे नीचे केसेस शुरू हो गए हैं एक्स वाले। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द टेस्ट? बेटा वो कह रहा है assuming that the passing means getting 7 or more marks। तो बेटे देखो ना, हमने थोड़ी देर पहले नहीं बात की थी कि 10 क्वेश्चन में से अगर 7 से ज्यादा वो क्वेश्चन करेगा तो क्या होगा, वो पास होगा। उसने खुद बता दिया है। तो हम इसकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक दफा 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10 के साथ लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो पहले का आंसर आ जाएगा। इफ टेस्ट कंटेन 20 क्वेश्चन, बेटे वो उसी सेम क्वेश्चन को मैरोनिसा पुत्र उसने चेंज कर दिया है, 10 की बजाय 20 कर दिया, और मार्क्स जो है वो बेटा 14 कर दिए हैं। तो आप 14 15 16 17 18 19 20, और वही फार्मूला हर दफा बेटा सेम फार्मूला, प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड कर लेना है। जी मैरोनिसा कमेंट करो बेटा, ये समझ आइए। 0.90 को के ऊपर 7 लिखा हुआ है ना, इसको किस तरह करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जरा आएगा। जरा 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 दोबारा बेटे इसलिए बोलो, आपके पास कनेक्शन का इशू आ रहा है, दोबारा बोलो। बच्चे दोबारा बोलो। मैंने कहा 0.90 है ना, ये वाला पोर्शन। ये वाला बेटे कह रहे हो? सर्कल करो जरा, अंडरलाइन करो। सर 0.90 था ना क्वेश्चन नंबर 7 में। ये वाला बेटा, ये कैसे हुआ, या ये कैसे हुआ? जी जी बेटे, जी